सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल लर्निंग 44 को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए टू कीप लर्निंग डिजिटली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल लर्निंग 44। मैं हूं आपके दोस्त सपना। दोस्तों, अक्सर हम लोगों को ये बात पता होती है कि हम अपने विचारों और अपने मन के भावों को किस तरह से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। दो ही तरीके होते हैं, या तो लिखकर या फिर बोलकर। क्लियर? इतना हम सबको पता है कि हम अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक से दूसरी तरफ किस तरह से ट्रांसफर करते हैं, लिखकर या फिर बोलकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर है तो वो अपने स्टूडेंट को जब पढ़ा रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन को, जो भी उसने पढ़ा है, जो उसके बारे में, जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन को, उसकी जानकारी को कहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, अपने स्टूडेंट्स तक। लेकिन अगर वो टीचर चाहे कि वो अपनी इस इंफॉर्मेशन का दायरा जो है वो स्टूडेंट्स तक ना रखे, वो पूरे वर्ल्ड में इसे फैलाए, अपनी इंफॉर्मेशन को सारे वर्ल्ड में बताए कि हाँ मेरे पास ये इंफॉर्मेशन, उसे प्रोवाइड करें, तो वो भी पॉसिबल है। वो किस तरह से कर सकता है? ब्लॉगिंग के जरिए। आजकल हम काफ़ी सारे मीडियाज का यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, राइट। तो इन सब में क्या होता है, हम इसमें अकाउंट बनाते हैं एंड देन अपनी स्टोरी को पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, या फिर अपने जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम लोगों तक पहुंचाते हैं या उनसे इंफॉर्मेशन लेते भी हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में भी सेम होता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने बारे में लोगों को बताते हैं। तो क्या करते हैं, हम पोस्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉगिंग के बारे में कि ब्लॉगिंग के ज़रिए आप किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरी तरफ पहुंचा सकते हैं, किस तरह से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग से आपको क्या फ़ायदा होगा, उसके आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। मेन पॉइंट हमारा क्या है, अगर हम इतना सब कुछ कर रहे हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं, वो मेन कर रहे हैं हम मनी के लिए। अगर हमें ये सब करने के बाद, ब्लॉगिंग करने के बाद, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना जो भी हमारे पास कंटेंट है, मटेरियल है, हमारे पास जो नॉलेज है, अगर हम दूसरे तक पहुंचाने के बाद हमारे पास कोई रिवॉर्ड ही ना आया तो हमें ये सब करने का क्या फ़ायदा। तो इसके लिए हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है कि हम इस चीज़ से अर्निंग कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी आज इस वीडियो में हम बताएंगे। तो मेन पॉइंट हमारा क्या है, ब्लॉगिंग, कि ब्लॉगिंग हम किस तरह से कर सकते हैं और ये है क्या। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लॉगिंग के बारे में। जो लोग नए हैं, जिन्हें अभी तक नहीं पता कि ब्लॉग क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, ब्लॉगिंग क्या होता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल वे के साथ ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। तो इसे समझने के बाद आपके मन में ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगी कि मैं भी ब्लॉगिंग करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्लॉगिंग है क्या। तो ब्लॉगिंग को समझने से पहले हम बात करेंगे ब्लॉग के बारे में कि ब्लॉग क्या होता है। तो ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाकर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो। अगर आप डॉक्टर हैं, कोई टीचर हैं, या फिर आप फैशन डिज़ाइनर हैं, आपने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ है, या फिर आपका कोई बुटीक है, तो आपको इन सब की नॉलेज होती है। और आप अगर चाहते हो कि ये नॉलेज मैं अपने कस्टमर, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाऊं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्लियर। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ब्लॉग। अगर आप फेसबुक की बात करें या इंस्टाग्राम की बात करें या ट्विटर की बात करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसमें लॉगिन करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है, अपनी आईडी बनानी पड़ती है, तभी वो आप कह सकते हो कि नहीं ये मेरा अकाउंट है, क्लियर। तो उसी तरह से अगर आप कोई ब्लॉग बनाते हो तो वो क्या होता है, एक तरह का आपका ही अकाउंट होता है जिसपे आप किसी भी तरह का कंटेंट लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, जो कि यूज़र के लिए इम्पोर्टेंट हो, जिसे यूज़र एसेस करना चाहता हो, जो कि मीनिंगफुल हो, ठीक है। तो ब्लॉग क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो या फिर पोस्ट करते हो। अपने ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए आप
ब्लॉगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और विक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। सेकंड बात करते हैं पोस्ट की। तो अब आपने ब्लॉग बना लिया, उसमें आप क्या करोगे, आर्टिकल्स को पोस्ट करोगे। पोस्ट करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी कंटेंट, जो भी आर्टिकल, जो भी इंफॉर्मेशन अपने यूज़र तक पहुंचाना चाहते हैं वो 100% ओरिजिनल होना चाहिए, यानी कि वो किसी का कॉपी किया गया कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप किसी का कंटेंट, किसी की आर्टिकल्स को कॉपी करके अपने ब्लॉग में डाल देते हो तो उसका आपको नुकसान होगा, ठीक है। सेकेंड, आप अपने आर्टिकल में, आप अपने ब्लॉग में 300 to 500 वर्ड्स तक लिख सकते हो। अपने ब्लॉग में 40 से 50 आर्टिकल्स को पोस्ट करना है, ठीक है। तो मेन बात इसमें क्या है कि आपको अपने आर्टिकल्स में जो भी आप लिख रहे हो उसको कॉपी करके नहीं लिखना है, अपना ओरिजिनल कंटेंट तैयार करना है, ओरिजिनल क्वालिटी लिखनी है और ऐसा कंटेंट, ऐसा आर्टिकल लिखना है जो कि यूज़र की समझ में आए। तो थर्ड स्टेप है हमारा अर्निंग का, ठीक है। कोई भी इंसान कोई भी मेहनत करता है, किसी भी तरह की मेहनत करता है, कोई भी एफर्ट करता है तो उसके बदले में वो रिवॉर्ड तो मांगता ही है। तो वो रिवॉर्ड किसके रूप में मांगता है, अर्निंग के रूप में, पैसों के रूप में, ठीक है। तो आप जब ये सब स्टेप्स क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका स्टेप आता है अर्निंग का। तो अर्निंग के लिए आप क्या करोगे, एडसेंस पर अप्लाई करोगे। एडसेंस पर अप्लाई करने के बाद आपको अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलता तब तक आपके ब्लॉग में जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उसे आप सॉर्ट आउट करें। जब आपका वो अप्रूवल हो जाता है तो गूगल एडसेंस आपको एक कोड देगा, ठीक है। उस कोड को आप अपने ब्लॉग में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके आर्टिकल्स में ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉग में एडवर्टाइजमेंट शो होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब उसका फ़ायदा क्या है, जब आपको कोड मिलेगा, जब आपको एडसेंस में अप्रूवल मिल जाएगा, कोड मिलेगा, आप उसे इंसर्ट करोगे तो जब व्यूअर्स आपकी वेबसाइट पर आएंगे, अगर वो उस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हैं तो उसमें जो फिक्स अमाउंट होती है उसमें से 40% अमाउंट आपके पास आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन इसमें एक बात ध्यान दें कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमारी वेबसाइट पर आओ, आप इस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करो, आप इस तरह से नहीं कर सकते। यूज़र अपनी मर्जी के साथ उस वेबसाइट पर आकर उस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेगा, आप उसे किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल सकते, ठीक है। तो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के अलग अलग अमाउंट्स होती हैं, तो उस हिसाब से आपके पास अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। तो इस सब चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग, ठीक है। ब्लॉगिंग का मेन पॉइंट क्या है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी कंटेंट, जो भी आर्टिकल आप लिखना चाहते हो, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग, ठीक है। तो इस सब को हम क्या बोलेंगे, ब्लॉगिंग। जो चीज़ आपने लिख के अपने व्यूअर्स तक पहुंचाई है उसे कहा जाता है ब्लॉगिंग। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि ब्लॉगिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना